अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से KFC स्टाइल चिकन फ्राइड, तो जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको बनाना निहायत ही आसान है। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। मैरिनेशन में 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है चिली सॉस, 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ले रही हूँ सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस भी ले सकती हैं। तो यहाँ पर मैं लूँगी लहसुन पाउडर है 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही अदरक पाउडर इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास पाउडर नहीं अवेलेबल तो आप इसमें पेस्ट भी इसका ऐड कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड का पाउडर, आप मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और इसके साथ ही इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर। ये एज़ अ फ्लेवर है, आप चाहें तो इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है, मैं इसको थोड़ा स्पाइसी रखूँगी। तो लास्ट में इसको जूसी करने के लिए और इस चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे दूध का। दूध रूम टेम्परेचर पर है, हाफ़ कप के करीब, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी चिकन की यहाँ पर मेरे पास है लेग पीस। आप चाहें तो इसमें किसी भी किस्म का चिकन ले सकती हैं। अगर आपके पास बोनलेस है तो आप बोनलेस ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसके अंदर विद बोन्स वाला चिकन भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं चिकन को इसमें ऐड कर लूँगी और तमाम मटेरियल में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर मैं इसको मैरिनेट करूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। कम से कम आप इसको 4 से 5 घंटे रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 7 से 8 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम कीमत पर घर में आप इनको आसानी से बस बना सकती हैं और अपने बच्चों को दे सकती हैं, लंच में दें या फिर आप मेहमानों को चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चैनल करो, कमेंट करो। तो ये देखें यहाँ पर चिकन को मैरिनेट किए हुए कम से कम 5 घंटे हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसने मिक्सचर को जज़्ब कर लिया है और ये बहुत ही जूसी बनेंगे इंशाअल्लाह। तो अब यहाँ पर हम इसको पहले ही निकाल के रख दिया था, चिकन को मैंने पहले फ्रिज में रखा था और अब मैंने इसको आधा घंटा पहले फ्रिज में से निकाल के रख लिया था। यहाँ पर मैं ले लूँगी हाफ़ केजी के करीब मेरे पास है मैदा। मैदे के अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी कुटी हुई सुरख मिर्च और इसके अलावा मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैदे की क्वांटिटी यहाँ पर हम ज़्यादा रखेंगे ताकि जो मैं इसमें चिकन ऐड करूँ वो नीचे पैंदे के साथ ना लगने पाए। इससे बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से क्रम्स बनेंगे। तो जिस तरीके से मैं चिकन पे मैदे की कोटिंग करी हूँ, अगर सेम आप वैसे ही कोटिंग करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से क्रम्स बनेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने मिक्स कर लेने के बाद अब मैं यहाँ से चिकन लूँगी और उसको अच्छे से मसाले के अंदर डिप करके और एक्स्ट्रा मसाला उसका रिमूव कर लूँगी और उसको मैं ऐड करूँगी मैदे के अंदर। मैदे के ऊपर पहले मैंने सारे चिकन के ऊपर कोटिंग कर लिया ताकि ये तमाम साइड से कवर हो जाए और इसके बाद मैं इसको हल्के हाथों से तमाम साइडों पे इसकी कोटिंग कर लूँगी और आराम से इसको मसल के इसके ऊपर तमाम मैदे को अच्छे से लगा लूँगी। तो ये देखें जितना हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे उतने ही मज़े के हमारे क्रम्स बनेंगे। तो ये देखें इसी तरीके से आप इसको पहले 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसके ऊपर तमाम मैदे को लगा लें और उसके बाद हल्के हाथों से इसको दबाते जाएं और इसके ऊपर कोटिंग करते जाएं। तो इनको बनाना निहायत ही आसान है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें यहाँ पर हल्के हल्के क्रम्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब 2 से 3 सेकंड के लिए मैं इसको पानी के अंदर डिप करूँगी। ये पानी मेरा रूम टेम्परेचर पे है, ना ठंडा है ना गर्म है। तो जैसे कि मौसम ठंडा चल रहा है तो आप वही टैप वाटर ही इस्तेमाल कर सकती हैं। अगेन मैं इसको पानी को निचोड़ लेने के बाद अच्छे से इसके ऊपर अब दोबारा मैदे की कोटिंग करूँगी। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम एहतियात के साथ इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ताकि इसका जो पहले का मिक्सचर है वो उतरने ना पाए और हल्के हाथों से हम इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए मैदे के अंदर इस तरह से घुमाते जाएंगे हल्के हाथों से ताकि इसके ऊपर मैदा अच्छे से कोट हो जाए और बहुत ही मज़े के क्रम्स बनकर रेडी हों। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो चिकन है वो भी बहुत मज़े का बनेगा और उस पर क्रम्स भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो ये देखें यहाँ पर इसको मैंने 4 से 5 मिनट अच्छे से
कोट किया है मैदे के अंदर। और अब हम इसको क्या करेंगे, एहतियात से इसमें से रिमूव कर लेने के बाद मैं एक प्लेट के ऊपर इसको 5 से 6 दफ़ा इस तरह झाड़ लूँगी ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा है वो रिमूव हो जाए और हमारे पास अच्छे से क्रम्स बनकर रेडी हो जाएं। तो बाकी के तमाम भी मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँगी। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने ठहरा दिया था। ऑयल यहाँ पर है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, हम इसको लो फ्लेम पर नहीं डालेंगे। इसकी जो हमारा ऑयल है वो तकरीबन ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बने और इसका कलर एक साथ अच्छा सा आए। अगर हम इसको लो फ्लेम पर करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और ये बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। 4 से 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पर रखने के बाद हम लोग फ्लेम कर देंगे मीडियम टू लो ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए और बहुत ही मज़े का चिकन हमारे पास रेडी हो जाए। अगर हम इसको फुल फ्लेम पर करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ऊपर से कलर चेंज कर लेगा और अंदर से ये बिल्कुल भी कुक नहीं होगा। तो ये देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा साइड पे हिलाएंगे ताकि ये नीचे पैंदे में ना लगने पाए और इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे अलटते पलटते हुए। तो यहाँ पर देखें ये बहुत ही मज़े के बनकर रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको मज़ीद हम देंगे और उसके बाद हम इसको इसमें से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें कितने ही मज़े के बने हैं और इसके ऊपर क्रम्स कितने मज़े के बने हैं। अब मैं इसको ऑयल में से रिमूव कर लूँगी और बाकी के तमाम भी इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँगी। तो मेरे मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन रेडी हैं बिल्कुल KFC स्टाइल में और मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।